नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन लाकड़ा, फिटनेस ट्रेनर। कई बार जब ट्रेनिंग देता हूं तो लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि सर आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां से आपने एजुकेशन ली है, या मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया जाए, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं या जो भी हमारे एसोसिएट हैं उन तक मेरा एक मैसेज पहुँच पाए कि हाँ भाई, हम मोहन भाई के साथ काम करते हैं या मोहन भाई के साथ हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनका क्या प्रोफाइल है, क्या उनका पास्ट है। दोस्तों, मेरा जन्म रनौला गांव में हुआ था 1976 में, और शिक्षा जो थी मेरी प्राइमरी शिक्षा वो 10वीं क्लास तक गांव में ही हुई थी, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। दोस्तों, जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है, उसके बाद स्कूल चेंज हुआ। मुंडका स्कूल से मैंने 12वीं की, फर्स्ट डिवीज़न से। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया 5 साल। वहाँ पर मेरी लाइफ जो थी हॉस्टल की लाइफ थी। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। कहीं ना कहीं से तो जॉब या मुझे अपने जीवन को एक मोड़ देना ही था, तो मैंने शुरू किया अपने आप को एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तरीके से। तकरीबन 4-5 साल का काम करने के बाद परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वो काम मैंने छोड़ दिया। उसके बाद क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या करें। तो कहीं ना कहीं एक आदमी को ये होता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ पावर होती है या जो उसका स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, उसी पे उसको काम करना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि मेरे जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो है मेरी हेल्थ और मेरा फिटनेस के प्रति लगाव और खेलों के प्रति लगाव। क्योंकि खेलों की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले बार जीवन में सबसे पहले 6ठी क्लास से ही पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले कुश्ती में पार्टिसिपेट किया था गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से, और जोनल और स्टेट जोनल तक हमने खेले थे। उसके बाद फिर हमने 8वीं 9वीं 10वीं रेगुलर हम स्पोर्ट्स टीम में रहे स्कूल की। कबड्डी भी खेली, कुश्ती भी करी, शॉट पुट भी फेंका। जो हमारे पीटी टीचर थे तारिफ सिंह डागर, वो हमें बहुत अच्छे से ट्रेंड करते थे, तो उनकी देख रेख में हमने स्कूली जीवन में काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद दूसरे स्कूल में गए, वहाँ पर भी हमें अच्छे पीटी मिले, जोगिंदर सिंह जून, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से ट्रेंड किया। कुश्तियों में, हैंडबॉल में, स्कूल की फुटबॉल टीम में हमें रखा। मेरे जीवन में उन्होंने एक निखार दिया। उसके बाद कॉलेज की बात करें तो किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने बॉक्सिंग में इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक पार्टिसिपेट किया कॉलेज की तरफ से ही। रेगुलर मेरे पास 5 साल तक एनसीसी रही। A, B, C सर्टिफिकेट मैंने अचीव किए वहाँ से। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो रिक्रिएशन की, इसके अलावा इसी पूरे एजुकेशन टाइम में ही मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा जो बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन पर वर्क कर रहे थे, जिनमें आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शामिल थी, तो उनमें भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वो सारी भी अचीवमेंट्स रही। फिर दोस्तों, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि वो मेरा जो पहला काम था वो 2005 में ड्रॉप आउट हुआ। तो मैं मेंटली ये सोच रहा था कि स्ट्रेस में था कि क्या करूं। तो मैंने अपने देखा कि मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है फिटनेस की, तो क्यों ना मैंने अब इसी इंडस्ट्री में आने का मन बनाया। बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज ये मेरे पास था कि जो मेरे पास पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड था वो साधारण एकेडमिक रिकॉर्ड था। स्कूली शिक्षा थी और एक साधारण ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन थी लिटरेचर से, लेकिन लिटरेचर का और फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, फिर मैंने दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर किया और दोबारा से मैंने एजुकेशन चालू की। मैंने सबसे पहले ग्रेजुएशन बेस के आधार पर ही बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन 1 साल की डिग्री ली, उसमें मैंने रेगुलर एजुकेशन ली। उसके बाद 2 साल की मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा लिया योगा का, उसमें भी मैंने पूरा 1 साल रेगुलर एजुकेशन ली। लगभग 4-4.5 साल की मैंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी इसी इंडस्ट्री में। और इसके अलावा दोस्तों, पार्ट टाइम में उसी टाइम मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया और मैं एक्सरसाइज सीखता भी रहा। कई सारे ट्रेनरों से मैं मिला, उन ट्रेनरों के सानिध्य में भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो दोस्तों, इसी दौरान फिर मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, न्यूट्रलाइट एक ब्रांड है उसकी तरफ से, उसमें मैंने न्यूट्रिशन का भी एक कोर्स किया। तो लगभग मेरे को लगा कि अब मेरे पास एक परफेक्ट प्रोफाइल है कि मैं अब अपने आप को या अपनी सर्विसेज को मार्केट में लोगों तक पहुंचा सकता हूं। फिर मैंने एक छोटा सा अपना एक ब्रांड बनाया फ्रेंड्स हेल्थ क्लब के नाम से 2006 में। छोटा सा जिम था मेरा। सबसे पहले मैंने रेंट पे एक जगह ली, थोड़ी सी 150 गज के आसपास,
एक लोकल जिम मैंने वहाँ पर अपना स्टार्टअप लिया और मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मैंने अपने आप को अलग करने के लिए एक चैलेंज लिया कि मैं अब कुछ नया सिस्टम सोसाइटी को दूंगा। तो मैंने वेरिएशंस पे काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा सीख के शुरू किए। तो उसमें मैंने न्यूट्रिशन की नॉलेज भी ली अलग से, ड्रग्स फ्री जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी मैंने नॉलेज ली। वाडा नाडा के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो भी मैंने पढ़े, उनके भी मैंने वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए। तो काफ़ी कुछ एक वास्ट नॉलेज आई और ये पता लगा कि अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ड्रग्स की नहीं, स्टेरॉइड्स की नहीं, को ज़रूरत जो है वो ज़रूरत है अच्छे न्यूट्रिशन की, अच्छी टेक्निक की, अच्छी ट्रेनिंग की। तो फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि लोगों को अब मैं इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेंड करूँगा। फिर मैंने स्टार्टअप लिया और 2006 में मेरा पहला साल बहुत बढ़िया गया। तकरीबन 1 साल के अंदर मैं तकरीबन 500 क्लाइंट मेरे हो गए रेगुलर बेसिस पर, जिसमें कुछ पर्सनल क्लाइंट थे, कुछ मंथली क्लाइंट थे और कुछ वीकेंड पे मैं उनको अटेंड करता था। दोस्तों जर्नी स्टार्ट वहाँ से हुई थी, छोटे से जिम से, किराए के जिम से। उसके बाद थोड़ा सा इनकम ग्राफ बढ़ा तो मैंने सास बटोरा और मैंने अपना खुद का एक छोटा सा नया जिम, खुद की एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर के रूप में बनाया। और तकरीबन आज मेरे पास दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट का एक अपना जिम है, जो नीचे और ऊपर यानी कि डबल स्टोरी पे मैं उसको ऑपरेट करता हूँ। दोस्तों ये जो जिम है ये 2006 से कंटिन्यू चल रहा है और अभी तक मैं 7000 क्लाइंट को ट्रेंड कर चुका हूँ। अभी तक मैंने अपना एक रिकॉर्ड रखा है, अपने आप को क्लीन रखा और मेरे सारे क्लाइंट क्लीन रहते हैं। मैंने कभी भी किसी भी क्लाइंट को कोई स्टेरॉइड्स, कोई ड्रग्स या कोई भी ऐसा बैंड सब्सटेंस नहीं दिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कोई हार्म या कोई नुकसान या कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई कह ले उसको कोई प्रेशर या उसकी हेल्थ पे कोई इशू खड़ा हो। सिर्फ जो हमने ट्रेनिंग मेथड अपनाया था शुरू से लेकर आज तक, उस पर हम काम करते हैं। ट्रेनिंग में वेरिएशन देते रहते हैं, अलग अलग वेरिएशन देते रहते हैं। इसके अलावा हम फूड पर ध्यान देते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका पोस्चर चेक करते हैं, उसका अगर कोई बैकग्राउंड है इंजरी का तो उस इंजरी पे फोकस करते हैं कि उसको कैसे रिकवर किया जाए। उसकी हेल्थ अगर कोई इशू है तो उन हेल्थ इश्यूज़ को फोकस करते हैं कि उनको कैसे रिकवर किया जाए। और उनका एक बायोमैकेनिक्स के साथ और एनाटॉमिकल उनके पोस्चर के साथ हम उनको ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे क्लाइंट हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते जाते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो पिछले 15-20 सालों से रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फिटनेस लवर हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जुड़ते हैं। कोई 1 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ता है, कोई 3 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ता है, कोई 6 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ता है, कोई तकरीबन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मेरा एक गोल है, मुझे लॉन्ग जंप करना है, तो मुझे ये टेक्निक में मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, तो मुझे वेट ट्रेनिंग करा दीजिए। कुछ क्रिकेटर हैं, कुछ हॉकी के प्लेयर हैं, कुछ वॉलीबॉल के प्लेयर हैं, कुछ कबड्डी के प्लेयर हैं, कुछ स्विमर हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन भी मेरे पास आते हैं जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग मांगते हैं। वो पूरा बॉडी बिल्डिंग गेम नहीं मांगते, वो सिर्फ अपनी मसल्स को ट्रेन करके पर्टिकुलर गेम के हिसाब से वो ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास कुछ जनरल फिटनेस वूमेन जो कैटेगरी है उसमें हम क्या होता है कि घरेलू महिलाएं हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है और दिन में ही आ पाती हैं। तो उनको फिर हम उनके जनरल फिटनेस के हिसाब से उनका जो मेंटल प्रेशर है, उनका जो लाइफस्टाइल है, दिन भर वो जिस तरीके से एक्टिव रहती हैं या नॉन एक्टिव रहती हैं, उसी तरीके से उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करके हम उनको ट्रेनिंग मेथड में इन्वॉल्व करते हैं फिटकॉप के जरिए और वो फिर अपना रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं। उसके बाद हम उनको प्रॉपर आगे फ्यूचर में गाइडेंस करते रहते हैं कि आप खाने का तरीका, अगर आप लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वॉक पे जाएंगे या आप ट्रेनिंग करेंगे या आप घर पे कुछ सेशन अटेंड कर रहे हैं या आप ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग के, तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमारे क्लाइंट इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट एक कैटेगरी है जिसमें बच्चे होते हैं 12वीं के, उसके बाद कॉलेज ग्रुप का एक होता है। उनको हम उनके बिल्कुल जो यूथ होता है उनमें उनके बड़े सपने होते हैं, चैलेंज होता है उनको लाइफ में आगे बढ़ना होता है कि भैया, कुछ लोग होते हैं कि भैया हमें तो भर्ती होना है, फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज ज्वाइन करनी है, हमें CDS क्लियर करना है और हमें फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो उसमें भी हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों उनको भी उनकी बॉडी पोस्चर के हिसाब से हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं। अब हम एक बिल्कुल गारंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं इस टाइम फिटकॉप के जरिए। फिटकॉप हमारा ब्रांड है। दोस्तों अगर आपको अपने हेल्थ को लेकर कोई भी इशू है, आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए या मैं अपना एक मेरा फिटनेस गोल है, मुझे उसको टाइम फ्रेम में अचीव करना है,
वो सारे सजेशंस, वो सारी गाइडलाइंस हम आपको देंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़िए, आपका स्वागत है। आप विजिट करिए, ऑनलाइन आइए, या आप वेबिनार पे आइए, या आप सेमिनार में आइए, या आप हमारे जिम में आइए। थैंक यू वेरी मच।